प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत की ग्रोथ रेट 2 से 3% थी तब कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर देश की धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की थी। वे लोग इस टर्म का जिक्र नहीं करते और भारत लगातार आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का असर भारत अमेरिका रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। एशिया लीडरशिप समिट 2025 में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसके साथ दोस्ती करे या ना करे भारत खुद तय करता है और किसी और की राय स्वीकार नहीं करता। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत रूस संबंध सबसे मजबूत है। गोवा के अरपुरा इलाके में शनिवार देर रात तक एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसमें 25 लोगों के मारे जाने की खबर है और काफी सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 4 टूरिस्ट हैं, 14 स्टाफ के बताए जा रहे हैं, जबकि 7 की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट लगभग 12 बजे हुआ था और आग मिनटों में पूरे क्लब में फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद इसे बुझाया। ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का ऐलान किया गया है। यह फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर लिया गया। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए और इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से जोड़कर भी नहीं देखा जाना चाहिए। 26 साल की सोनाली खातून भारत लौट आई है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में 2 महीने भूखी प्यासी वो भटकती रही। उनके अनुसार उन्हें बीएसएफ ने आंख पर पट्टी बांधकर बांग्लादेश भेजा और कहा कि पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे। गर्भवती सोनाली के साथ उनके 8 साल के बेटे ने भी ये नरक झेला। 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें भारत लौटने का आदेश दिया। थाना मोहनगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोनार लूट से जुड़े आरोपियों को चिनगाही मोड़ के पास से पकड़ लिया। आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस की आत्मरक्षात्मक फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, बाकी 2 बदमाश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें भी पकड़ लिया। शासन प्रशासन ने बाजपुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल नरेश चौहान की पहल पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर अमृता शर्मा ने शनिवार को बैठक की, जिसमें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और सीओ विभव सैनी भी मौजूद रहे। इस बैठक में शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई है। बलिया में निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर करनी सेना जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक पत्रक सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कमलेश सिंह ने मंत्री संजय निषाद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और जीभ काटकर लाने पर इनाम घोषित किया है। डबरा के कमलेश्वर कॉलोनी में कोचिंग से निकल रही छात्रा पर एक युवक ने अचानक से गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आरोपी ने छात्रा का गला दबाने की कोशिश की और थप्पड़ मारा। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को बचाया। आरोपी पहले भी छात्रा को परेशान करता था। लोगों ने आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों को शामिल करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक, उद्योग उन्मुख और परिणाम आधारित मॉडल में बदला जाए। इसके लिए 10 हब चिन्हित कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। राया कस्बे में शराब के ठेके पर मनमानी वसूली को लेकर हंगामा हो गया। निर्धारित दर से अधिक कीमत मांगने पर एक युवक ने आपत्ति जताई तो सेल्समैन ही भड़क उठा और मारपीट करते हुए उसके सिर पर हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को बाद में बुलाना पड़ा। मोदा कस्बे के मली कुआं चौराहे पर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि विवाद पुलिस की ड्यूटी स्थल के बेहद पास हुआ, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच में चली तीखी हाथापाई साफ देखने को मिली। झाबुआ के पेटलावद में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान एक किसान सड़क पर उतर गया और रायपुरिया मार्ग पर मंडी के सामने ही चक्का जाम कर नारेबाजी की। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और कई घंटों से बसें वहां पे फंसी रहीं। किसानों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में खाद होने के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं हो रही और बाजार में महंगे दाम लिए जा रहे हैं।
झांसी पुलिस ने गरोठा थाना और SWAT टीम की संयुक्त कार्रवाई में नाबालिग के साथ अनैतिक कृत्य, वीडियो वायरल की धमकी और 5 लाख रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड चल रहे 2 आरोपियों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग करने की कोशिश की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में वैभव पटसारिया के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गया, जबकि विशाल पटसारिया दबोच लिया गया। खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद की PWD गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली द्वारा भेजे गए प्रेस कार्ड वितरित किए गए। इस बैठक में दिसंबर में बुलंदशहर में होने वाले पत्रकार महासम्मेलन की जानकारी दी गई। इसमें लगभग 1000 पत्रकार शामिल होंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री शामिल हुए। निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल पेला ग्राम पंचायत में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां घटिया सामग्री के चलते लेंटर गिर गया और 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद XCN द्वारा मामले को दबाने और कस्ता विधायक से फोन पर अभद्रता करने की पुष्टि ने विवाद को और बढ़ा दिया। ललितपुर के SC/ST विशेष न्यायालय में 2003 के हत्या मामले की पेशी के दौरान एक आरोपी महिला ने अचानक जहर खा लिया, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत ललितपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। महिला के खिलाफ 2003 में हत्या का मामला दर्ज था। मथुरा के गोवर्धन में पुलिस ने मुठभेड़ में राजस्थान के डीग का एक शातिर आरोपी, जिसे घायल अवस्था में दबोच लिया गया। चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें संजय के पैर में गोली लगी। वही आरोपी है जिसने 5 दिसंबर को एक लहारा में गोवर्धन पुलिस पर हमला करके अपहरण के आरोपी को छुड़ा लिया था। उसका साथी भी फरार हो गया। SWAT टीम और ककरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा सप्लाई करने वाले गैंग को दबोच लिया। हिस्ट्री शीटर अजय के नेटवर्क से कॉलेजों और वेस्ट यूपी के ढाबों होटलों तक सप्लाई होती थी। पुलिस ने झारखंड मांग से बिहार के एक युवक द्वारा लाया जा रहा 151 किलो गांजा बरामद किया। 8 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। नौगांव में ब्राह्मण समाज का थाना परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। समाज ने आरोप लगाया कि IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समुदाय पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर FIR दर्ज न होने से आक्रोश बढ़ा है। बड़ी संख्या में महिला पुरुष जुटे रहे और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन उग्र होगा। सीहोर में मंडी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 48 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा कर 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिसंबर को फरियादी से 2 अज्ञात बदमाशों ने कुबेरेश्वर धाम के पास निर्माण अधीन इमारत के पीछे ले जाकर मारपीट की और 30,000 रुपए व मोबाइल लूट लिया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को इंदौर से दबोचा गया है। बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि देर रात कान्हा भोरमदेव डिवीजन के 10 नक्सलियों ने IG संजय कुमार सिंह के बंगले पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल पुलिस लाइन बालाघाट में रखा गया। बड़ा मनरा के गुवारा में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुवारा में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा शहर में स्थित मुकुंद मल्टीप्लेक्स के बाहर उस समय हड़कंप मचा जब उसी मल्टीप्लेक्स में काम करने वाले 4 लड़कियां आपस में ही भिड़ गई। काम को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी अचानक से बढ़ गई और वहां पे मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लड़कियों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर घसीटा, जमकर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंची। उन्होंने PWD गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। सरकार ने बढ़ते हवाई किराए पर सख्ती दिखाते हुए एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी तो की है। इंडिगो में ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते कई फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गए। इससे एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ फंस गई, यात्री फंस गए। अब इसी बीच कुछ एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाकर किराया 10 गुना बढ़ा दिया। अगले हफ्ते बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है, क्योंकि 8 से 14 दिसंबर के बीच कुल 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक
बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और रीजनल छुट्टियों के कारण अतिरिक्त अवकाश भी रहेगा। रिलायंस पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने कंपनी और उसके 10 अधिकारियों के खिलाफ 68.2 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी मामले में चार्जशीट दाखिल की। यह गारंटी एसईसीआई से सोलर टेंडर हासिल करने के लिए जमा की गई थी। जांच में सामने आया कि कंपनी के अधिकारी इस फर्जी गारंटी की पूरी तरह वाकिफ थे। सरकार ने कस्टम सिस्टम में बड़े बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियमों को सरल बनाया जाएगा और ड्यूटी कम करने की योजना बनाई जा रही है। पिछले 2 साल में धीरे धीरे ड्यूटी रेट्स घटाए गए हैं और अब हाई ड्यूटी वाले आइटम्स पर भी काम होगा। इसका उद्देश्य व्यापार और ट्रेडर्स को राहत देना और इकोनॉमी को बूस्ट करना है। सोने चांदी कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 28 नवंबर को सोना 1,26,591 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 2001 में बढ़कर 1,28,592 रुपए पर पहुंच गया। वही चांदी इस हफ्ते 13,851 रुपए महंगी हुई। इस साल सोने ने 69% जबकि चांदी ने 107% का रिटर्न दिया। देश की टॉप 10 कंपनियों ने इस हफ्ते के कारोबार में 5 कंपनियों की मार्केट वैल्यू में कुल 72,286 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। ITCS टॉप गेनर रही, जिसका मार्केट कैप 35,910 करोड़ चढ़कर 11.72 लाख करोड़ पर पहुंच गया। टेक दिग्गज इन्फोसिस ने 23,405 करोड़ का इजाफा दर्ज किया और अब उसका मार्केट कैप 6.71 लाख करोड़ है। टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराते हुए 271 रन का लक्ष्य बेहद आसानी से हासिल किया। मैच में रोमांच के साथ मस्ती भी देखने को मिली। कॉर्बिन बॉश के आउट होते ही विराट कोहली और कुलदीप यादव ने मजेदार कपल डांस कर सभी का दिल जीत लिया। वहीं KL राहुल का बाएं हाथ से सिक्का उछालने वाला टोटका चर्चा में रहा। भारत ने विशाखापट्टनम वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी में अफ्रीका ने 270 रन बनाए, जिसे टीम इंडिया ने 40वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़ा, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाए। दिन रोहित के नाम रहा। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। विशाखापट्टनम में टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी और मेहमान टीम को 270 रन पर रोक दिया। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया, जबकि विराट कोहली ने लगातार 2 चौकों के साथ मैच फिनिश किया। इंग्लैंड दूसरे एशियन टेस्ट में मुश्किल में फंस गया है। ब्रिस्बेन में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड दूसरी पारी में पूरी तरह लड़खड़ा गया और स्टंप तक 134 रन पर 6 विकेट खो दिए। टीम अभी भी 43 रन पीछे है और मैच में सिर्फ 2 दिन का खेल बचा है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स का ऐलान आधी रात वॉशिंगटन DC में हुआ, जिसमें 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को ग्रुप J में जगह मिली है, जबकि ओपनिंग मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में आयोजित होगा। गौतम गंभीर ने टेस्ट टीम के लिए अलग कोच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। विशाखापट्टनम में तीसरा वनडे जीतने के बाद उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद कुछ ऐसे लोग भी बयान दे रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्प्लिट कोचिंग की जरूरत नहीं, बल्कि सभी को अपने क्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए। धुरंधर दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रहा है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही इंडिया में 27 करोड़ और ओवरसीज में 13 करोड़ कमाए। कुल 40 करोड़ की धमाकेदार कमाई इस फिल्म ने अब तक दर्ज कर ली है। दूसरे दिन की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कलेक्शन ने फिल्म को 50 करोड़ के पार पहुंचा दिया है। तेज रफ्तार कमाई को देखते हुए फिल्म पहले वीकेंड में ही कई रिकॉर्ड तोड़ने की जा रही है। कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन की शादी की अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और बेहद भावुक कैप्शन लिखा। उन्होंने कहा कि समय कैसे जिंदगी बदल देता है, यह आज महसूस हुआ। कीकी को दुल्हन बनते देख उन्हें लगा जैसे कई साल एक पल में समा गए। कार्तिक ने बहन को छोटी बच्ची से मजबूत और खूबसूरत दुल्हन बनने की यात्रा पर बधाई दी। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।
विकिपीडिया पर शो के विनर के तौर पर गौरव खन्ना का नाम दिखने लगा, जिसका स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल होता चला गया। हालांकि मेकर्स की ओर से किसी तरह की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फैंस अब ये जानने को बेताब हो रहे हैं कि 7 दिसंबर की रात असली विजेता कौन घोषित किया जाएगा। अनन्या पांडे ने एक बार फिर अपने स्टाइल से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस बार ग्लैमरस नहीं बल्कि पूरी तरह ट्रेडिशनल अवतार में तोता प्रिंट वाली ऑरेंज बनारसी सिल्क साड़ी में वे काफी सुंदर लग रही हैं। जैसी उनकी तस्वीरें सामने आई, फैंस उनके रॉयल लुक पर फिदा हो गए। गोल्डन मोटिव्स और बॉर्डर की बारीक कारीगरी ने आउटफिट को और भी एलिगेंट बना दिया। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद द फैमिली मैन 3 ने दर्शकों को प्यार का नया रिकॉर्ड एक तरह से बना दिया। 21 नवंबर 2025 को रिलीज होते ही मनोज बाजपेयी के श्रीकांत तिवारी अवतार ने दर्शकों को फिर से बांध दिया। पहले हफ्ते में सीरीज ने इंडिया में ही 96% व्यूअरशिप हासिल की और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और अरब देशों की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 5 पर पहुंच गई। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जोधपुर, जैसलमेर जैसे समेत कई ऐसे जिलों में हल्के बादल छाए रहे। धूप कमजोर होने से तापमान और नीचे गिरा। हालांकि बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन बादल और पश्चिमी हवा के कारण मौसम ठंडा बना रहा। अगले 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बीती रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 26 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। मौसम विभाग ने 14 दिन बाद प्रदेश में शीतलहर का असर दर्ज किया है। अगले 2 दिन शीतलहर और कोल्ड वेव की संभावना है। रविवार को भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में ठंड बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में दिसंबर की शुरुआत से ही ठंड का असर बढ़ गया है। मेनपाट में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और रोज जमकर बर्फ बन गई। अंबिकापुर में पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 12 से 13 डिग्री और दुर्ग में 9 से 11 डिग्री के आसपास रहा। पिछले 3-4 दिनों में इन इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरा है। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। कानपुर लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा रहा, जहां रात का पारा 5 डिग्री तक गिर गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। इटाफा और मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.8 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से प्रदेश में हवा का रुख बदला हुआ है और अरब सागर से आ रही नम हवा ठंड को बढ़ा रही है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम हल्की बादलबाई देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को प्रदेश में बर्फीली हवाओं के चलने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। खासकर राजस्थान से लगे 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को राज्य में दोबारा शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आदमपुर इस दौरान सबसे ठंडा क्षेत्र रहेगा। चंडीगढ़ में हवा की गुणवत्ता खराब है और प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है। फिलहाल आज और कल शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं। हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोई बारिश या बर्फबारी नहीं है। प्रदेश के 8 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। इसमें कुकू मसेरी सुबह ठंडा -5.6 डिग्री पर रहा। दिन में धूप खिली, जबकि सुबह के समय कुछ मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहा। उत्तराखंड में मौसम में ठंडक बढ़ गई और 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। 3200 मीटर और उससे भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने से सुबह और शाम का तापमान और भी कम हो गया। केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।